सीतापुर गांव में बरसातों के दिनों में खूब बरसात हुई और लगातार बिजली कड़कती रही। कोई भी गांव वाला घर से नहीं निकला, लेकिन इस बरसात में सबका बहुत नुकसान हो रहा था। फसलें उजड़ रही थी, छतें टपकने लगी थी, हर तरफ बस पानी ही पानी था। किशन लाल के घर से भी पानी टपक रहा था। वह छत पे जाकर देखता है कि पानी कहाँ से टपक रहा है। अचानक बिजली कड़कती है और किशन लाल पे आ गिरती है। वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, अरे अरे ये मुझे क्या हुआ? खैर छोड़ो, चलो अच्छा हुआ बारिश बंद हो गई। अब शादी में चलता हूँ, नहीं तो दोस्त नाराज हो जाएगा। किशन लाल अपने दोस्त की शादी में पहुँचता है, लेकिन वहाँ देखता है लड़की वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि उस गांव में अधिक बारिश के कारण बिजली कटी हुई थी। लेकिन यह क्या, किशन लाल के पहुंचते ही वहां सारी लाइटें और पंखे चलने लगे। सब हैरान थे और लगातार किशन लाल को ही देख रहे थे। तभी किशन की नजर अपने पैरों पर गई। वह बिजली की तारों के ऊपर खड़ा था। जैसे ही वह वहां से हटा, लाइट फिर चली गई। अरे यह सब क्या हो रहा है? तभी लड़की के भाई ने कहा, अरे भाई किशन लाल, तुम तो हमारे लिए भगवान के दूत बनकर आए हो। कृपया यहीं खड़े रहो, जब तक शादी नहीं हो जाती। हम तुम्हें पानी खाना सब यहीं दे देंगे। शादी तो धूमधाम से हो गई, लेकिन बेचारा किशन लाल एक ही जगह बिजली की तारों पर खड़ा रहा। अब हर कोई उसे किशन लाल बिजली वाला कहते, क्योंकि उसके शरीर से बिजली निकल रही थी। उसकी पत्नी सुधा ने तो अब बिजली का कनेक्शन ही निकलवा दिया था। अरे सुधा, तुमने ऐसा क्यों किया? आप भी कमाल करते हैं। भगवान ने इतना बड़ा वरदान जो दिया है, मैं बिजली का बिल क्यों भरूं? हाँ, आप जो है सारा दिन मुफ्त में बिजली देने के लिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या सुधा? मैं कोई और काम ना करूं? सारा दिन बस यहीं खड़ा रहूं, रात को भी यहीं खड़ा रहूं बिजली की तारें पकड़कर। एक दिन परेशान होकर किशन लाल बिजली के दफ्तर गया। उसने वहां देखा कि बहुत धांधली चल रही थी। बड़े बड़े सेठ और पैसों वालों के घर तो 24 घंटे बिजली आती है, लेकिन परेशान तो आम आदमी है, जिन्हें बिजली 10 घंटे से भी कम मिल रही थी। यह देखकर वह कहता है, अच्छा तो ये चक्कर है, अभी तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ। सभी बिजली वाले चौंक जाते हैं। वह उसे पकड़कर एक खंबे से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे छू भी नहीं पाते। उन्हें इतना तेज करंट लगता है कि दूर जाकर गिरते हैं। किशन लाल हंसते हुए कहता है, अगर पुलिस से बचना है, अभी पूरे गांव में 24 घंटे बिजली भेजो, वरना यहाँ रोज आकर झटके देता रहूंगा। बिजली वाले तुरंत पूरे सीतापुर गांव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई करते हैं। और अब किशन लाल को भी थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि अब उसे किसी को बिजली सप्लाई नहीं करनी पड़ती। कमला नगर में हीरा नाम का एक डाकू रहता था। एक दिन डकैती के बाद उनके पीछे पुलिस लग गई। सभी डाकू हीरा के साथ घोड़ों पर भागने लगे। भागते भागते हीरा बहुत दूर निकल आया और थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक पेड़ से एक बड़ा सा फल उसके सिर पे आ गिरा। जब हीरा को होश आया तो वह सब भूल चुका था। हीरा इधर उधर भटकने लगा। भूखा प्यासा हीरा एक बुढ़िया को मिला। अरे अम्मा, थोड़ा पानी तो पिला दो, बहुत प्यास लगी है। अरे राजू बेटा, तू आ गया? बूढ़ी अम्मा अंधी थी। उसका बेटा राजू उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन वह हमेशा उसका इंतजार करती रहती। ले बेटा, कुछ खा ले, भूख लगी होगी ना। और हाँ, तू आ गया है ना, अब कल से कुल्फी बेचने जाना, आज रात जमा दूंगी। अगले दिन हीरा राजू की तरह कुल्फियां बेचता है। बुढ़िया अब उसे अपनी माँ लगती है। वह उससे बहुत प्यार करता है। उधर हीरा की टोली के डाकू उसे हर जगह ढूंढते हैं। टोली के डाकू हीरा सरदार की तलाश में दूर दूर तक ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक एक डाकू ने हीरा को कुल्फी बेचते हुए देखा। अरे सरदार, आपकी ये क्या हालत हो गई है?
लेकिन हीरा को कुछ याद नहीं था। कौन हो भाई? मेरा नाम हीरा नहीं राजू है, राजू। कुल्फी खानी है तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। अरे सरदार, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका शेर हूँ, शेर, पहचानो मुझे। शेरा बहुत प्यार से हीरा को समझाता है, लेकिन हीरा उसके साथ चलने को तैयार ही नहीं होता। शेरा हीरा का पीछे करते करते उसके घर पहुंच जाता है और हीरा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। इसी बीच शेरा हीरा को धक्का देता है। हीरा एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और जैसे ही वह खड़ा होता है उसे सब याद आ जाता है। अबे शेरा, मुझे क्यों पीट रहा है तू? और कहाँ हूं मैं? शेरा हीरा को पूरी बात बताता है। शोर सुनकर बूढ़ी अम्मा घर से बाहर निकल जाती है और कहती है, कौन है जो मेरे बेटे को मार रहा है? अरे कुछ नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा पुराना दोस्त है। और हीरा डाकू ने अपने जान बचाने वाली अम्मा का बहुत ख्याल रखा। बुढ़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे उसका राजू जो मिल गया था। लालची लॉरी ड्राइवर। श्यामू को पढ़ने लिखने का जरा भी शौक नहीं था। उसे तो बस ट्रक चलाने की ही लगी रहती थी। उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया था, लेकिन एक दिन उसके पापा, जो खुद ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने उसका लाइसेंस लेकर अपने पास रख लिया और कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ट्रक चलाने की, अभी तुम पढ़ लिख लो। उस दिन के बाद से श्यामू का मन कहीं नहीं लग रहा था। एक दिन श्यामू के पापा का एक्सीडेंट हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अजी, ये क्या हो गया आपको? भगवान का लाख लाख शुक्र है आपकी जान बच गई। अरे वो तो ठीक है, श्यामू कहाँ है? अरे वो बेचारा तो कमरे में दुपक कर बैठा है। आज रिजल्ट जो निकल गया, फिर से फेल हो गया है बेचारा। बुलाओ उसे। श्यामू अपने पापा के पास आता है। ये ले तेरा लाइसेंस, जब तक मैं ठीक नहीं होता ट्रक तू ही संभाल, लेकिन ध्यान रखना ट्रक संभाल कर चलाना। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लेकिन ट्रक चलाते ही श्यामू ने बिल्कुल उल्टा किया। वह ट्रक में बड़े जोर जोर के गाने लगाता, अपने दोस्तों को उसमें बिठा देता, लिफ्ट देता और खूब मजे करता। अरे श्यामू, मुझे शहर तक छोड़ दे, बस का किराया तू ही रख लेना। धीरे धीरे श्यामू को पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए एक अच्छा उपाय सूझा। वह आते जाते रास्ते में बस का इंतजार कर रहे लोगों को अपने ट्रक में बिठा लेता और उनसे पैसे लेता। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए ट्रक में जा रहा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर सामने से एक और ट्रक आ गया। उसने ट्रक को एक्सीडेंट से बचाने के लिए इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया और ट्रक पेड़ से टकराकर पलट गया। ट्रक में बैठे उसके सभी दोस्त चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ, हमें बचाओ। पुलिस और एम्बुलेंस वहां आ गई। पुलिस वालों ने सभी बच्चों को और श्यामू को बचा लिया, लेकिन तेज गाड़ी चलाने, पोल्यूशन, ओवरलोडिंग और सवारी बिठाने के जुर्म में उसे सजा मिली। मुसीबत के समय में श्यामू का कोई भी दोस्त उसके काम नहीं आया। श्यामू इस बात से बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे माफ करना। सजा काटने के बाद श्यामू ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और ट्रक भी पूरे कायदे और कानून से चलाने लगा। टमाटर वाली की सफलता। चंदन नगर में उषा नाम की एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उनके पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर वह टमाटर उगाते और गली गली जाकर बेचते थे। उषा इस काम में अपने पति की पूरी मदद करती थी। वह टमाटर की खेती भी देखती और समय समय पर अपने पति के साथ ठेले पर टमाटर बेचने भी जाया करती थी। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, लाल लाल टमाटर। अरे टमाटर वाली, टमाटर कैसे दिए? 20 के 2 किलो है बहन जी।
ठीक है, 5 किलो दे दो। उषा उस औरत को टमाटर देकर आगे निकल जाती है। उषा का पति उससे कहता है, अरे वाह उषा, तुम्हारी तो काफी चलती है। मार्केट में जब भी तुम आती हो नए नए ग्राहक तुमसे टमाटर खरीदते हैं। इसे कहते हैं व्यापार करने का तरीका। उन दोनों का व्यापार सही चल रहा था। एक दिन जब उषा का पति मार्केट से वापस आया, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों लग रहे हो? और ये टमाटर यहाँ? आज बिक्री नहीं हुई क्या? हाँ कुछ ऐसा ही समझो। मार्केट में बाहर से काफी टमाटर आए हैं और वह टमाटर हमारे टमाटरों से सस्ते हैं, इसीलिए हमारी बिक्री कम हुई है। लेकिन हमारे टमाटर तो काफी अच्छे हैं और ताजे भी हैं जी। हाँ लेकिन वह लोग टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और समय समय पर बेचते रहते हैं, और लोग तो सस्ते की ओर ही भागते हैं ना। अब सोचना यह है कि हम इन बचे हुए टमाटरों का क्या करें। हमारे पास तो कोई कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। अगले दिन उषा की नानी उससे मिलने आती है। प्रणाम नानी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू इतनी परेशान क्यों है? उषा नानी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात? पर तुम दोनों परेशान क्यों होते हो? जब टमाटर अधिक हों तो उन्हें काटकर धूप में सुखा लिया करो और पूरी तरह सूख जाने पर उनका पाउडर बना लिया करो और पाउडर बाजार में बेच दो। अरे वाह नानी, बड़ा अच्छा आइडिया दिया तुमने। उषा और रामलाल ऐसा ही करते हैं और ताजा टमाटर के साथ साथ टमाटर का पाउडर भी बेचना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में कभी टमाटर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके टमाटर का पाउडर खूब बिकता है। अब हरे टमाटर के साथ हर समय टमाटर का पाउडर देने के कारण उषा एक सफल टमाटर की व्यापारी बन चुकी थी। सीख, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। Please subscribe.